महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता दें। टीम इंडिया से हार्दिक पांड्या आज नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह पर रिंकू सिंह खेल रहे हैं और टॉस भारत ने जीता, लेकिन पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। दिलचस्प है टीम इंडिया का सिलेक्शन, इसलिए कि तेज गेंदबाज सिर्फ उन्हीं पर भरोसा रखा गया है, बुमराह पे, और दूसरे तेज गेंदबाज के रूप में किन्हें आजमाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी जबकि कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन सी टीम किसका पलड़ा भारी होगा और कौन सी टीम भारी पड़ेगी, ऐसे में हार्दिक पांड्या का बाहर होना एक बिग ब्लो हम कह सकते हैं। भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन जहां तक पाकिस्तानी टीम के अब तक के प्रदर्शन का सवाल है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। अगर भारतीय टीम अपने पूरे स्ट्रेंथ से बैटिंग कर लेती है तब भी ये मामला सुलझ जाएगा। भारतीय टीम को बल्लेबाजी में डेप्थ देने की कोशिश की गई है रिंकू सिंह को लाकर। अर्शदीप अगर इस मैच में खेलते तो शायद कुछ फर्क पड़ सकता था, लेकिन अर्शदीप को बाहर रखा गया है। अर्शदीप अब जो लास्ट ये मुकाबले हुए, श्रीलंका के खिलाफ जो मुकाबला हुआ, उसमें उन्होंने बहुत बढ़िया फिनिशिंग उनकी ओर से थी, लेकिन जहां तक इस मैच का सवाल है, और ये बेहद महत्वपूर्ण है, फाइनल मैच है, इस मैच में उनको बाहर रखा गया है, उनको शामिल नहीं किया गया है। तो क्या सिर्फ बुमराह के भरोसे और बाकी के जितने स्पिनर्स हैं उनके भरोसे ये टीम पाकिस्तान टीम को रोक पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय बल्लेबाज हैं या भारतीय उपमहाद्वीप के बल्लेबाज हैं, वो स्पिनर्स को खेलने में बहुत दक्ष होते हैं, बहुत सक्षम होते हैं। तो अगर पाकिस्तानी टीम भारतीय स्पिन गेंदबाजी को ठीक से खेल गई तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन इस मामले में भारतीय टीम इसलिए सेफ है कि टॉस बहुत वाइटल था। टॉस जीतने के बाद भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, मतलब कि अंतिम जो बल्लेबाजी का जहां तक सवाल है वो पूरी तरह से भारतीय बल्लेबाजों पर रहेगा। और अभिषेक शर्मा जिस तरह से फॉर्म में हैं, उसके बाद या दूसरे बल्लेबाज जितने भी हैं वो जिस तरह के फॉर्म में हैं, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारतीय बल्लेबाजी किसी भी टारगेट को चेज कर सकती है और अंतिम वक्त तक चेज कर सकती है। तो अब पहली जो जरूरत है वो यह है कि पाकिस्तानी टीम को कम से कम स्कोर पर रोका जाए और भारतीय बल्लेबाजी बिल्कुल अप टू द मार्क, जिस तरह से वो पूरे टूर्नामेंट में खेलती रही है, उसी तरह से भारतीय बल्लेबाजी प्रदर्शन करती रहे, तब जाकर एक बात बनती है। जहां तक गिल का सवाल है, गिल बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बल्लेबाजी भी देखने योग्य है, लेकिन फिलहाल सबकी नजर भारतीय गेंदबाजी पर होगी और स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। मुझे लगता है कि अब तक का जो भी मैच हुआ उसमें सबसे ज्यादा टिकट बिके हैं। आप जानते हैं कि इस मैच को लेकर जो ज्यादा बवाल है वो, या ज्यादा जिसकी चर्चा है, वो इसलिए भी है कि दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों की तरफ से भी बयानबाजी में कोई कमी नहीं हुई है और क्रिकेट वास्तव में प्रदर्शन करने या आपको मैदान में गेंद और बल्ले से बोलने की इजाजत देता है, जुबान से बोलने की उतनी इजाजत नहीं देता। तो ऐसे में पाकिस्तानी टीम खराब प्रदर्शन के बाद भी लगातार कुछ बोलती रही, भारतीय टीम ने भी उसको करारा जवाब दिया है। तो खिलाड़ियों के बीच में जिस तरह का तनाव है वो भी बहुत काउंट करेगा इस मैच में। जरा सा भी अगर कोई टीम थोड़ी देर के लिए भी हावी होती है तो हो सकता है कि वो पूरी तरह से इस मैच पर हावी हो जाए। साइकोलॉजिकल असर इतना होगा इस मैच पर। तो बुमराह के कुछ ओवर्स बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि वो बहुत कुछ डिसाइड करेंगे शुरुआती कुछ मिनटों में। अगर भारतीय टीम कुछ विकेट निकाल लेती है, एक दो विकेट भी निकाल लेती है, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और अगर विकेट नहीं निकाल पाती है और पाकिस्तानी बल्लेबाजी अधिक आक्रामक दिखती है आपको मैदान पर, तो भारतीय टीम के लिए एक मुश्किल खड़ी हो सकती है।
हम देख रहे हैं मैच अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर और गेंदबाज भी पूरी तरह से तैयार हैं। तो साहिबजादा और फखर दोनों बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं और गेंदबाजी में हमारे जो गेंदबाज हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। और अब आप निश्चित रूप से मैच पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे तो फिलहाल हम और ज्यादा इस पर विशेष टिप्पणी ना करते हुए हम अब इस ब्रॉडकास्ट के यहाँ रोकेंगे, लेकिन मैच के बीच में जहां जरूरत पड़ेगी हम आपको वापस अपनी समीक्षा जरूर सुनाएंगे कि अब तक क्या हुआ है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बुमराह अभी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं और ये पहली गेंद इस पर हम कह सकते हैं कि अपेक्षा अनुरूप भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया है। इस मैच के बारे में और भी बहुत कुछ आपको बताएंगे। बीच बीच में आप हमारे इस ब्रॉडकास्ट को देखते रहिए। फिलहाल आप एशिया कप के मैच को एंजॉय कीजिए और हम भी आपके साथ मैच देखेंगे। जहां आपको लगेगा कि आपको बोलने की जरूरत है, हम आपकी तरफ से वापस लौटेंगे और ये तमाम बातें फिर से रखेंगे। फिलहाल इतना ही।